बगल वाले एक टेबल पर दो लड़कियां थीं। बड़े भाई की तरह एक एडवाइस देना चाहूँगा, वो सेटिस्फाई हो गई थी, नंबर एक्सचेंज हो गया, वो चली गई संगरूर। क्या जेई में या नीट में हम किसी रिलेशनशिप में होने चाहिए? इस बात का जवाब देने के लिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं दिल्ली के पंजाबी बाग में पढ़ता था। वहाँ पर एक सेंट्रल मार्केट है जहाँ पर कोचिंग्स का हब है। वहाँ पे सारी नामी कोचिंग्स की ब्रांचेस थी। नामी कोचिंग मतलब वही ऊंची दुकान और फीके पकवान। तो वहाँ पर 4 बजे मेरी क्लास हुआ करती थी। कभी कभी 3:45 बजे मैं पहुँच जाता था, या कभी कभी 3:30 बजे स्कूल से सीधा निकला वहाँ पहुँच गया। और वहाँ पे फिर टाइम बिताने के लिए मैं मैकडॉनल्ड्स पे जाकर बैठ जाता था। वहाँ पे बैठा होता था, मैंने देखा बगल वाले एक टेबल पर दो लड़कियाँ थीं। वो आपस में एक फ़िज़िक्स के क्वेश्चन पर बातचीत कर रही थी। और मैंने देखा यार ये क्वेश्चन कोई ऐसा टॉपिक का था जो मुझे समझ में आता था। मैं उसके पास गया, मैंने उनको बताया कि यार ऐसे ऐसे आप इसको कर लो। पहले तो उनको लगा कि एकदम से कौन इंट्रूडर आ गया हमारी बात में, पर फिर मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। वैसे मुझे पता नहीं उनको समझ में आया कि नहीं, पर मतलब वो सेटिस्फाई हो गई थी। और फिर क्या हुआ, फिर कभी कभी मिल गए, फिर कभी कभी मिल गए। एक टाइम आ गया कि एवरी सेकंड डे मुझे वो लड़कियां दिखी जाती रही वहाँ पर। अब मेरा दिमाग भी वो 16 साल के लड़के वाला था। इस चक्कर में मैं और ज़्यादा वहाँ पर जाने लग गया मैकडॉनल्ड्स पर, और वो लड़कियाँ मुझे और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली दिखने लग गई। उनके पास डाउट्स तो होते ही थे, तो वो मुझसे पूछ लेती थी। जो मुझे आता था मैं बता देता था। उन दोनों में से एक लड़की थी जिसका नाम था कृतिका। और कृतिका एक बार मेरे पास आई और कहती निशांत एक बार मुझे अपना नंबर दे दे। मैंने कहा ठीक है। मुझे पता था यार वो डाउट से पूछने वाली है, पर मेरे को पता नहीं था कि ऐसे मना कैसे करूँ। मैं किसी को मना नहीं करता, और लड़की को तो भाई मना करना आता भी नहीं था। नंबर एक्सचेंज हो गया, व्हाट्सएप हुआ करती थी, व्हाट्सएप पे बातचीत होने लग गई। और फिर आपको पता ही है कि भाई वो बात कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है। फिर भाई बात ऐसी पहुँच गई कि मैं भाई पढ़ाई लिखाई छोड़कर, वो भी पढ़ाई लिखाई छोड़कर, मतलब पढ़ाई के टाइम पर मॉल जा रहे, कभी मूवी जा रहे हैं। जब घर पे भी होते थे तो भाई बातें करते रहते रहे। मेरे को भाई पापा से कई बार डांट पड़ी, लैंडलाइन का बिल इतना ज़्यादा कैसे आ गया। बहुत ज़्यादा, बहुत बुरी तरह डांटा उन्होंने कि 1800 रुपये बिल कैसे आ रहा है। I'm sorry पापा। अपनी पढ़ाई लिखाई अपन दोनों ही भूल चुके थे। 2-3 हफ्ते तक ये बहुत ही ज़ोर शोर से चला, और उसके बाद पता नहीं भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो लड़की को घर में कोई इशू हो गया होम टाउन में, तो उसको जाना पड़ गया। वो चली गई संगरूर। अब किस्मत इतनी अच्छी थी कि 2015 में इंस्टाग्राम हमारे बीच इतना पॉपुलर नहीं था, फेसबुक पर कृतिका थी नहीं, नंबर उसने बदल लिया क्योंकि रोमिंग फ्री नहीं होती थी। ये सब तो 2016 के बाद हुआ जब मैं आईआईटी पहुंच चुका था। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना ਹੁੰਦਾ। इसलिए इन शॉर्ट हमारे बीच कोई भी कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं बचा। मुझे उसके साथ समय बिताना उस वक्त तो बहुत अच्छा लगता था, पर अंदर ही अंदर डर लगता था कि मेरे जेई का क्या होगा, मेरे जेई का क्या होगा। और जब मैं अकेला हो, क्योंकि जेई अब मेरा मैसअप बुरी तरह और हो रहा था। अब मैसअप के चक्कर में जब मैं अकेला होता था, तन्हा होकर सोचता था, तो और बुरा फील होता था। उस बुरी फीलिंग से एस्केप करने के लिए मैं फिर फ़ोन घुमा देता था या मिलने चला जाता था, और इस तरह ये विशियस साइकिल बन गया था। टाइम और ज़्यादा वेस्ट हो रहा, मैं और ज़्यादा इस मोहब्बत के दलदल में धंसता ही जा रहा। जब बात करने का कोई भी ज़रिया नहीं बचा तो उस वक्त तो मुझे थोड़ा सैड लगा, बट अंदर ही अंदर मुझे खुशी भी हो रही थी कि बढ़िया यार, डिस्ट्रैक्शन से दूर हुआ, अब मैं पढ़ाई लिखाई कर सकता हूँ। एक बात सुनना, बड़े भाई की तरह एक एडवाइस देना चाहूँगा कि 16, 17, 15 साल के लोग जो होते हैं, अभी हम इतने मैच्योर नहीं होते, हमको नहीं पता होता कि रिलेशनशिप्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ये टाइम में हम जेई नीट जैसे एग्ज़ाम्स में अगर लगे हुए हैं, ये टाइम होता है अपना भविष्य बनाने का, और सच में जो चीज़ मीनिंगफुल है, जो हमारे साथ स्टे करेगी, उसको स्ट्रॉन्ग करने का। हम वहाँ से भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और इधर प्यार मोहब्बत भी पता चलता है धोखा है। वो कहता है ना, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि कभी भी आपको ऐसा शख्स मिले अपनी प्रिपरेशन के दौरान जिसे देखकर ऐसा लगे कि ये तो वही है जिसे ढूंढ रहा था मैं। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। सावधान रहें, सतर्क रहें। इस तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं निशांत जिंदल, डोमिनेट जेई किताब का ऑथर। 2016 में जेई एडवांस्ड में मैंने ऑल इंडिया रैंक 247 4 मंथ्स में कैसे हासिल की थी, ये मैंने इस किताब में बताया है। इस किताब को मैंने सारे एस्पिरेंट्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री कर दिया है। इस इंस्पिरेशनल स्टोरी को मैं आपके साथ
एक वीडियो सीरीज़ के ज़रिए शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो उसी सीरीज़ का पार्ट है। इस सीरीज़ की बाकी वीडियोस इस प्लेलिस्ट में हैं, इसको आप ज़रूर देख सकते हैं। बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिलेंगे और मेहनत करने के लिए भरपूर इंस्पिरेशन। डोमिनेट जेईई किताब अब तक लाखों एस्पिरेंट्स को इंस्पायर कर चुकी है अपने ड्रीम्स को हासिल करने के लिए। आपने अगर अभी तक इसको नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए फ्री ओरिजिनल ई बुक है, वो आप अवेल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह जिंदल जी वाह।